नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला में उपस्थित हूँ और मेरे साथ जन सुराज की महिला जिला अध्यक्ष जुड़ी हुई हैं जो अपने परिचय के लिए मुहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं रश्मि राव जी के बारे में ही बात कर रहा हूँ जो जन सुराज के लिए ज़मीनी स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मेहनत कर रही हैं। क्या जन सुराज का भी लोकसभा का चुनाव में कुछ योगदान होगा? क्या इनको आने से, चाहे लोकसभा हो या भले ही इनको आने से, जन सुराज को आने से लोकसभा में कुछ तब्दीलियां देखने को तो बहुत कम मिलेगी, लेकिन ये तो बात है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव का टोटल समीकरण चेंज हो जाएगा। क्योंकि बिहार की जनता को भी एक नई आश और उम्मीद जन सुराज के अंदर दिख रही है। क्या इसी नई आश और उम्मीद से बिहार की जनता जन सुराज को पसंद करेगी और जन सुराज भी इनकी आश और उम्मीद पर खरा उतरेगी? ये तो वक्त की बात है। फिलहाल चलते हम इनसे बात करते हैं। मैं स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर दिए। मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रो दें। सबसे पहले आपको धन्यवाद। शुक्रिया। मैं रश्मि राव, जिला महिला अध्यक्ष जन सुराज की जिला महिला अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको यह बता दूं कि मैम कानून की भी ज्ञाता है, पेशे से वकील हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग खासकर राजनीतिक में आते हैं तो मुझे इस बात की उम्मीद होती है कि राष्ट्र का भी या क्षेत्र का भी भविष्य बहुत ही जल्द ही सकारात्मक रूप से चेंज होगा। मैम सवाल है आपसे, आप तो सत्ता में नहीं हैं, आप एक अभियान है, लेकिन अभी एक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मुख से एक वाक्य निकला है सदन में महिला पुरुष को लेकर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी की जो भी, चाहे हमारे विधायिका हो या सांसद जी हो, टिप्पणियां कर रहे हैं, वो अनुचित हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी राय है? नहीं, नीतीश जी के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो उनके द्वारा कहा गया है विधानसभा में महिलाओं और जो जनसंख्या वृद्धि पर, वो बिल्कुल ही गलत है। उनकी जो भाषा है वो इतनी अभद्र है कि अगर कोई लेडीज अगर सुन ले, अगर किसी के सामने अगर वैसी भाषा का उपयोग किया जाए तो वो तो वहाँ से वो इतना शर्मसार होगी कि उसका कोई व्याख्या ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं बात तो ये भी ना कि ये नीतीश कुमार जी हमारे अनुभवी हैं, 18 साल उनका हो गया कार्यकाल के लिए, लेकिन फिर भी यदि योग्य एक सीएम, एक मुख्यमंत्री की मुख से इस तरह की वाणियाँ उत्पन्न हो जाती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो क्या लगता है कि ये इस वाक्य को चुनावी इशू भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, हर पार्टी बनाएगी, क्योंकि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ही अगर घर का गार्जियन ही वैसे अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो किसी को भी कष्ट होगा। हर कोई मुद्दा हम सभी को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर विधानसभा में महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल गलत है। वैसी भाषा का उपयोग होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर उनको बताना ही था तो उनका अगर जो वाक्य बोले उसमें सभ्यता के साथ उसको रख सकते थे। उसमें सभ्यता होनी चाहिए, उसकी बात की शैली होनी चाहिए कि कैसे कह रहे हैं कि यहाँ बैठी जो लेडीज है या जेंट्स भी हैं, अब मान लीजिए वहाँ मीडिया वाले भी हैं, हर कोई है। आपको तो विधानसभा की कार्रवाई को तो पूरा देश देख रहा है, तो आपको तो ऐसी भाषा का तो कतई वहाँ बिल्कुल ही वहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है, मैं इसको बहुत ही गलत मानती हूँ। मैम, लेकिन ये भी तो बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो बिहार का, उन्होंने अपने चुनाव में ये भी कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है, अर्थात कहीं ना कहीं उनका टारगेट है, लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, वो सोच रहे हैं। और उनके विधायक जी या सांसद जी से हमने बात की है या जनता दल जेडीयू के जो भी हैं एक्टिव मेंबर, उनसे मैं बात किया हूँ, तो उन्होंने अपनी बातों में यह बात कही है कि हाँ कि नीतीश कुमार जी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।
प्रधानमंत्री तो बनना की दूर की बात है, अपनी छवि को इतना न खराब कर लिए। ये जो विधानसभा वाली घटना अगर हो गई तो उसके बाद तो उनकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई। वो तो सीएम बनने के भी लायक नहीं है, पीएम का तो बात दूर है। तो ऐसा तो सोच भी नहीं कोई सकता है कि महिलाएं उनको कभी भी वोट देंगी, क्योंकि एक विधानसभा में महिलाओं की इज्जत को शर्मसार करना बहुत बड़ी बात है। जानते हुए कि इस विधानसभा में महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी विधायक बैठी हुई हैं, और वहाँ ऐसी वाणी का अगर इस्तेमाल करना वो कतई सही नहीं है, एकदम बिल्कुल ही गलत है, किसी भी सिरा से सही नहीं है। बात मैं करूं, जब मैम से बात होती है और जब जन सुराज की बात ना हो तो शायद इंटरव्यू अधूरा ही रहेगा। मैम, आपका जो एक पार्टी है जन सुराज, इनका एक थॉट है, 3 शब्द है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इस दौर में इस हिंदुस्तान की जो भी पार्टियां हैं, कुछ ना कुछ कमी ही है, लेकिन आप अपने पार्टी को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए सही लोग कैसे चुनेंगे? इसी के लिए तो पदयात्रा प्रशांत सर, हमारे जो प्रशांत सर हैं, जो हमारे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत सर जी के द्वारा जो पदयात्रा किया जा रहा है, आज 1.5 साल हो गया। 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम भितिहरवा से जो पदयात्रा शुरू की है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि सही लोगों को समाज के बीच जा के जब देख रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं सबसे, तो उनकी जो टीम है, आईपैक की टीम है, उनके द्वारा या फिर अन्य जनसुराजी, जो अच्छे जनसुराजी हैं, जो प्रशांत सर के, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355 के द्वारा मिले हुए हैं, जो उनके द्वारा चुने गए हैं कि जो अच्छे हैं उनके दृष्टिकोण में या समाज के दृष्टिकोण में, जो जिसको समाज अच्छा कह रही है उसी को ना कोई भी अच्छा कहेगा, या फिर हमारी भी सोच वही होगी कि अच्छे लोगों को समाज के बीच से ढूंढ के लाएं। चलिए मैम, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव, अपनी पार्टी का कोई विधायक या कोई सांसद जीत जाता है, वो जीतने के बाद भी पार्टी को चेंज कर देता है सत्ता के लिए। लेकिन सर जो प्रयास कर रहे हैं जो जन सुराज के लिए, क्या पता है अभी बाद में चलकर चेंज हो जाए अगली पार्टी के लिए। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब भविष्य का बात आप कीजिएगा तो हम लोग की वैसी न सोच कभी रही है ना आगे रहेगी। अब वो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी तो सोच ऐसी नहीं है। हमारी तो सोच है कि समाज के अच्छे लोगों को लाएं और उसको आगे बढ़ाएं और एक विकसित बिहार को बनाएं। जहाँ पर जन सुराज की बात होती है, वहाँ पर यदि बिहार की बात ना करें तो हमको लगता है कि दाल में नमक न डालने के बराबर होती है। हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो लोग अपने अपने, चाहे वो वर्ग हो, कास्ट हो, चाहे रिलीजियन हो, चाहे अपनी पहचान के लिए अपने राज्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कोई यह कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, फ़ख्र होता है। कोई यह बोलता है कि मैं महाराष्ट्री हूँ तो अच्छा लगता है। कोई यह बोलता है कि मैं तमिली हूँ तो काफ़ी प्राउड फील होता है। लेकिन खुद को बिहारी कहने पर गलानी महसूस होती है, अजीब सा फील होता है। आखिर में फीलिंग कब तक होगा, आखिर में कब होगा कि हम लोगों को भी स्वयं को बिहारी कहने पर एक गर्व फील होगा। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग भी बिहार से बाहर जाते हैं तो हम लोग को भी सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए हमारे राज्य का अगर मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट दे तो बाहर छवि क्या होगी हमारे बिहार की, आप ही आकलन कीजिए ना।
बाहर तो छवि हमारा खराब ही ना होगा। सब लोग को लगेगा कि हाँ बिहार वाले ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बिहार में कोई सभ्यता नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हम लोग इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग बिहार को सोचे, हमारे प्रशांत सर जी के द्वारा सोचा गया, या फिर हम लोग का भी यही विचार है कि बिहार को एक अच्छे बिहार अग्रणी राज्यों के में दर्जा दिलाया जाए देश में, कि ताकि बिहार का जो सोच है बाहर के राज्यों में वो बदले और बिहार एक विकसित राज्य बने और उसकी छवि बाहर अच्छी हो और हम लोग को सम्मान मिले। इसी उद्देश्य से हम लोग जनसुराज अभियान अभी चला रहे हैं, अच्छे लोगों को समाज से ला रहे हैं। जब अच्छे लोग आएंगे तो व्यवस्था बदलेगी ही। मैम 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, क्या इसमें प्रत्यक्ष रूप से पार्टी आएगी या अप्रत्यक्ष रूप से? समीकरण तो मैम चेंज होगा। अगर पार्टी आएगी जनसुराज तो हमको लगता है कि समीकरण चेंज होगा और सबसे ज़्यादा खतरा मौजूदा रहे सत्ता में पार्टियां हैं, उनको खतरे की बहुत ज़्यादा डर है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो वो तो निर्णय प्रशांत सर का होगा, क्योंकि प्रशांत सर या फिर और पब्लिक जो भी जनसुराज से जुड़ी हुई है सबके द्वारा राय विचार करके, जो उनके द्वारा, अभी तो पार्टी बनी नहीं है, अगर पार्टी भी बनना होगा तो फिर सबका राय से जो होगा वो किया जाएगा। अभी वैसा कोई विचार नहीं है पार्टी का, अभी वैसा प्लान नहीं है कि पार्टी बने। अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो प्रशांत सर ही बता सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में पार्टी बने या ना बने, इसकी तो कुछ, इस पर तो कोई कुछ आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगी, लेकिन विधानसभा के लिए तो पूरी तैयारियां हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा में तो हम लोग आएंगे, इसमें तो कहीं दो मत देंगे। तब तक हमारी पार्टी भी बन जाएगी, हमारे प्रशांत सर जो पदयात्रा कर रहे हैं वो पदयात्रा भी कंप्लीट हो जाएगी। तब हम लोग जो भी जितने भी सभी राज्य जिलों के लोगों के साथ एक मीटिंग करेंगे और सबका राय लेंगे। सबका विचार अगर बनता है कि जनसुराज पार्टी की स्थापना की जाए तो जरूर बनेगी, हम लोग जरूर विधानसभा में आएंगे, लेकिन अभी लोकसभा का तो नहीं कह सकते। अच्छा मैम, चलिए लास्टली से मैम चलते चलते लास्ट आपसे है प्रश्न की, आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही कहूँगी कि आप देखिए, समझिए, पहले जो कैंडिडेट अगर इलेक्शन में फाइट कर रहा है उसके बारे में देखिए कि वो कैसा है, न कि वो देखिए कि वो समृद्धशाली है और पैसे वाला है। ये बिल्कुल नहीं देखना है। आप देखिए कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, चाहे वो गरीब तबका का ही क्यों ना हो, चाहे वो लेडीज ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी में क्षमता होता है समाज को सुधारने की, वह या लेडीज हो या जेंट्स हो। मैं यही बिहार वासियों को कहना चाहूँगी कि आप अच्छे लोगों को लाइए। जब अच्छे लोग आएंगे समाज में, वो चाहे किसी भी पार्टी विशेष से हो, कहीं कोई भी हो, पहले आकलन कीजिए, देखिए कि जो कैंडिडेट उठ रहा है, जो मैंने इलेक्शन फाइट कर रहा है, चाहे एमपी का या एमएलए का जो भी हो, तो वो सही आदमी है कि नहीं, उसकी समाज में छवि अच्छी है कि नहीं। अगर छवि अच्छी है तो अमीरी गरीबी ये मायने नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल, ना पुरुष और महिला मायने रखती है। मेरा तो यही कहना है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर दिए। तो ये थी पश्चिमी चंपारण जिला बेतिया की रश्मि राव जी, जो जनसुराज की महिला जिला अध्यक्ष है। बात हो या ना हो, अगर लोकसभा का चुनाव में जनसुराज अपने चुनावी योद्धा को चुनावी दंगल में उतारती है, यदि विजयी प्राप्त हो गई, तब तो विधानसभा के चुनाव में काफ़ी आसानी होगी। अगर नहीं उतारती है तब भी आने वाला बिहार विधानसभा के चुनाव में समीकरण तो चेंज होगा। इससे खतरा राज्य की पार्टियों की होगी। चलिए देखते हैं जब तक नए अपडेट आने के बाद क्या होता है, और बने रहे हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट,
सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।